हाज़रीन, अभी आप अफरोज आलम साहब की फिक्र अंगेज ख्यालात और फिक्र अंगेज अशार से महसूस हो रहे थे। सनम कदे में बरहमन है क्या किया, मुझे मोमिन खां मोमिन का शेर याद आ गया। अफरोज भाई, आपने जो शेर कहा है सने उर्दू का बड़ा शर्फ रखते हैं। मैं चाहता हूं कि आपकी खिदमत में जोरदार तालियों से ये आजमगढ़ से तशरीफ लाए और ताकीर भी से सही हमारे दरमियान उर्दू अकेडमी के लिए दोस्तों इब्राहिम अश्क वो शायर है जिसने अदब में उनका अपना मकाम है, लेकिन इब्राहिम अश्क साहब की सबसे बड़ी खूबी ये है कि उन्होंने रुबाइयात, नैयर साहब, इब्राहिम अश्क साहब ने गीत और गजलें तो कही हैं, लेकिन इनकी रुबाइयात का जो मजमुआ है वो बर्फाक से आपके लिए कि हो ना मायूस अगर कोस कड़े आते हैं, हो ना मायूस अगर कोस कड़े आते हैं, बड़े लोगों पे मसाइब भी बड़े आते हैं। और आप आए हैं नैयर भाई, आप आए हैं, अफरोज भाई आप आए हैं तो कह सकते हैं कहने वाले बड़े लोगों के यहाँ लोग बड़े आते हैं। माइक पर आबरू सरार जनाब मोहतरम इब्राहिम अश्क साहब से गुजारिश है कि अपने कलाम से ताली बजाओ। क्रिश के भी गाने इन्हीं के हैं, तो अब आपको लगा बहुत कि उन्होंने इतनी अच्छी महफिल आरास्ता की और मेरी ख्वाहिश है कि बार बार ऐसी महफिलें ये आरास्ता करते रहें और इल्म और अदब की राह पर जो ये चल निकले हैं तो इसको बरकरार रखें, क्योंकि हमारे अदब के लिए, ज़बान उर्दू के लिए इस तरह के प्रोग्राम बहुत ज़रूरी हैं और ख़ास तौर से मुंबई में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुंबई एक ऐसी जगह है, एक ऐसा शहर है कि यहाँ जो काम होता है उसकी गूंज पूरे हिंदुस्तान में होती है। तो मैं यही चाहूँगा कि एहसान भाई ऐसी महफिलें, ऐसे मुशायरे मुनक्किद करते रहें। खैर ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मैं शायरी सुनाता हूँ। एक मतलब पेश करता हूँ कि सारे जहां के दर्द को खुशबू बना लिया। सारे जहां के दर्द को खुशबू बना लिया, हमने गजल के शेर को जादू बना लिया। सारे जहां के दर्द को खुशबू बना लिया, हमने गजल के शेर को जादू बना लिया। और अफरोज भाई ये शेर खास तौर से कि कायनात गम की जो बिखरी हुई मिली, एक कायनात डायमेंशन देखिए शेर का, एक कायनात गम की जो बिखरी हुई मिली, मैंने उसे समेट के आंसू बनाया। एक कायनात गम की जो बिखरी हुई, एक कायनात गम की
जो बिखरी हुई मिली, मैंने उसे समेट के आंसू बना लिया। और देखिए 2-4 मिसरे। शुक्रिया नवाज जी कि मुझे कबूल है, मुझे कबूल है, तुम कायनात रख लेना। मुझे कबूल है, तुम कायनात रख लेना। कभी कभी मेरे दिल की भी बात मुझे कबूल है, तुम कायनात रख लेना। मुझे कबूल है, तुम कायनात रख लेना। कभी कभी मेरे दिल की भी बात रख लेना। है मेरे बारे में जो पूछना, जो मेरे बारे में हो पूछना, तो ये करना। और मेरे बारे में जो पूछना, तो ये करना। तुम अपने दिल पे जरा अपना हाथ रखना। और मेरे बारे में जो पूछना, तो ये करना। तुम अपने दिल पे जरा अपना हाथ रखना। तुम अपने दिल पे जरा अपना हाथ रख लेना। आपका हक है इब्राहिम का। मोहब्बत। और देखिए 2-4 शेर। शेर को फिर पढ़ दिया। मुझे कबूल है, तुम कायनात रख लेना। कभी कभी मेरे दिल की भी बात रख लेना। और मेरे बारे में जो पूछना, तो ये करना। तुम अपने दिल पे जरा अपना हाथ, दिल पे जरा अपना हाथ रख लेना। और देखिए एक मतलब कि रात भर तन्हा रहा, दिन भर अकेला मैं ही था। ये मुंबई की लाइफ है। रात भर तन्हा रहा, दिन भर अकेला मैं ही था। शहर की आबादियों में अपने जैसा मैं ही था। रात भर तन्हा रहा, दिन भर अकेला मैं ही था। शहर की आबादियों में, शहर की आबादियों में अपने जैसा मैं ही था। तो शेर देखिएगा, ये वेदांत में भी मिलता है और गीता में भी मिलता है। कृष्ण ने कहा है। शेर देखिए, मैंने शेर बनाने की कोशिश की कि मैं ही दरिया, मैं ही तूफान, मैं ही था हर मौज। मैं ही दरिया, मैं ही तूफान, मैं ही था हर मौज भी, और मैं ही खुद को पी गया, सदियों से प्यासा मैं ही था। मैं ही दरिया, मैं ही तूफान, मैं ही था हर मौज भी, और मैं ही खुद को पी गया, सदियों से प्यासा मैं। शेर देखिए कि किस लिए कतरा के जाता है मुसाफिर, दम तो ले। इसलिए कतरा के जाता है मुसाफिर, दम तो ले।
आज सूखा पेड़, कल तेरा साया में ही था। इसलिए कतरा के जाता है मुसाफिर, दम तो ले, आज सूखा पेड़, कल तेरा साया में। आज सूखा पेड़, मेरी आहट, मेरी आहट सुनने वाला दिल न था दुनिया के पास। मेरी आहट सुनने वाला दिल न था दुनिया के पास। सबकी आहट, सबकी धड़कन सुनने वाला सुनने वाला दिल न था दुनिया के पास। सबकी आहट, सबकी धड़कन सुनने वाला नहीं था। और इसी कबील का एक और शेर सुनिए कि दूर ही से चाहने वाले मिले हर मोड़। दूर ही से चाहने वाले मिले हर मोड़ पर, और फासले सारे मिटाने को तरसता मैं। दूर ही से चाहने वाले मिले सारी कौमी हर मोड़, दूर ही से चाहने वाले हर मोड़ पर, फासले सारे मिटाने को तरसता है। अब एक दो और सुनिए। हाथ से कुछ दिल पे ऐसे हो गए, हाथ से कुछ दिल पे ऐसे हो गए, हम समंदर से भी गहरे हो गए। क्या बात है, क्या बात है। हाथ से कुछ दिल पे ऐसे हो गए, हम समंदर से भी गहरे हो गए। और बैठे बैठे दिल जो भर आया कभी, का शेर है कि बैठे बैठे दिल जो भर आया कभी, रो दिए बच्चों के जैसे हो। बैठे 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 दिल जो भर आया कभी, रो दिए बच्चों के जैसे हो गए, रो दिए बच्चों के जैसे हो गए। और ये हर इंसान की जिंदगी में ऐसा वाकया आता है और बार बार आता है कि अजनबी लोगों से जब मिलना पड़ा, अजनबी लोगों से जब मिलना पड़ा, और भी हम तो अकेले हो गए। अजनबी लोगों से जब मिलना पड़ा,
और भी हम तो अकेले हो गए। और शेर देखिएगा थोड़ा रोमांच से कि डूब कर ध्यान रखिएगा, डूबने कि डूब कर उन मस्त आंखों में लगा, डूब कर उन मस्त आंखों में लगा, जैसे हम सदियों के प्यासे हो गए। डूब कर उन मस्त आंखों में लगा, जैसे हम सदियों के प्यासे हो गए। और एक मानवीयत का शेर निकल आया है, देखिएगा जरा। जब बाहर आती है तो रंगों का बड़ा एहतमाम होता है। मैंने कुछ फायदा उठाने की कोशिश की है रंगों से। ये शेर के दोस्तों कैसी बाहर आई है, कहीं भी इसको सोच सकते हैं, आज के हालात पे भी सोच सकते हैं कि दोस्तों कैसी बाहर आई है ये। अच्छे दिन आ गए दोस्तों कैसी बाहर आई है ये, दोस्तों कैसी बाहर आई है ये, दिल हरा और जख्म नीले हो गए। दोस्तों कैसी बाहर आई है ये, दिल हरा और जख्म नीले हो गए। दिल हरा और जख्म नीले हो गए। और जिस तरह से हमारे समाज का मोरल गिरता जा रहा है, शेर देखिए मक्ता कहा है कि क्यों खरीदेगा खिलौने अब कोई, क्यों खरीदेगा खिलौने अब कोई, क्यों खरीदेगा खिलौने अब कोई, अश्क दिल लोगों के सस्ते हो गए। क्यों खरीदेगा खिलौने अब कोई, अश्क दिल लोगों के सस्ते हो गए। हाथ से कुछ दिल पे ऐसे हो गए, हम समंदर से भी गहरे वक्त है। एक नज़्म सुनाऊंगा, पानी वहीं से लेना, पानी कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास जैसे महानगरों में आके बस जाते हैं, उसके बाद हमें अपने गांव याद आता है, कच्चा घर याद आता है, माँ की याद आती है, और वो सारी चीजें हमें जब याद आती हैं तो क्या होता है, ये इस नज्म का मौजू है। सुनिए नज्म। कि पुराना यार जब मिलता है कोई पूछ लेता हूँ, पुराना यार जब मिलता है कोई पूछ लेता हूँ, वतन में वो जो कच्चा घर था मेरा अब वो कैसा है। पुराना यार जब मिलता है कोई पूछ लेता हूँ, वतन में वो जो कच्चा घर था मेरा अब वो कैसा है। वो सब मिट्टी की दीवारें जरा जो सर से ऊंची थी, वो सब मिट्टी की दीवारें जरा जो सर से ऊंची थी, कहीं आड़ी कहीं तिरछी कि जो बिल्कुल न सीधी थी। कहीं आड़ी कहीं तिरछी के जो बिल्कुल न सीधी थी उन पर एक छत लोहे के बेतरतीब पत्थरों की थी, उन पर एक छत लोहे के बेतरतीब पत्थरों की। वो पत्थरे आंधियां चलती
वो पतले आंधियां चलती तो अक्सर उड़ भी जाते थे, कभी वो टूट जाते थे, कभी वो मुड़ भी जाते थे। वो पतले आंधियां चलती तो अक्सर उड़ भी जाते थे, कभी वो टूट जाते थे, कभी वो मुड़ भी जाते थे। नया खर्चा निकल आता था बारिश के जमाने में। नया खर्चा निकल आता था बारिश के जमाने में कि गहने माँ के बिक जाते थे उस मौसम सुहाने में। नया खर्चा निकल आता था, नया खर्चा निकल आता था बारिश के जमाने में कि गहने माँ के बिक जाते थे उस मौसम सुहाने में। उखड़ जाता था घर सारा, उखड़ जाता था घर सारा, उखड़ जाता था घर सारा, बिगड़ जाता था घर सारा। वो घर गर्मी के मौसम में कोई तंदूर बन जाता, वो घर गर्मी के मौसम में कोई तंदूर बन जाता। ठिठुर जाते थे सर्दी में कि जाड़ा जब कभी आता, ठिठुर जाते थे सर्दी में कि जाड़ा जब कभी आता। वो कच्चा घर ही था, अपनी जमीन और आसमां अपना। वो कच्चा घर ही था, अपनी जमीन और आसमां अपना, कि जिसकी धूल मिट्टी में बसा था एक जहां अपना। वो कच्चा घर ही था, अपनी जमीन और आसमां अपना, कि जिसकी धूल मिट्टी में बसा था एक जहां अपना। उसे मां लीपती थी, पोतती थी और सजाती थी। उसे मां लीपती थी, पोतती थी और सजाती थी कि कच्चे घर को वो नादान एक जन्नत बना। उसे मां लीपती थी, पोतती थी और सजाती थी कि कच्चे घर को वो नादान एक जन्नत बनाती थी। मोहब्बत थी उसे उस घर के एक एक जर्रे जर्रे से। मोहब्बत थी उसे उस घर के एक एक जर्रे जर्रे से, कि जिसकी धूल में एक रोज वो भी हो गई मिट्टी। कि जिसकी धूल में एक रोज वो भी हो गई मिट्टी। जनाजा जब उठा तो सब दरो दीवार हुए थे। सहन में थी उदासी, ओटला मायूस लगता था। सहन में थी उदासी, ओटला मायूस लगता था। संभालेगा हमें अब कौन, सभी ने ये सोचा था। संभालेगा हमें अब कौन, सभी ने ये सोचा था। मिला एक उम्र का बनवास, मिला एक उम्र का बनवास मुझको अपने उस घर से। उम्र का बनवास 14 वर्ष का। मिला एक उम्र का बनवास मुझको अपने उस घर से, जहां बचपन गुजारा कट गया रिश्ता उसी दर से। मिला एक उम्र का बनवास मुझको अपने उस घर से, जहां बचपन गुजारा कट गया रिश्ता उसी दर से। कच्चा घर, वो कच्चा घर अजीजों ने मेरे अब बेच डाला है। वो कच्चा घर अजीजों ने मेरे अब बेच डाला है। खुदा जाने वहां क्या हो गया, क्या होने वाला है। पुराना यार जब मिलता है कोई पूछ लेता हूँ
वतन में वो जो कच्चा घर था मेरा, अब वो कैसा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात से। सिर्फ 2 मिनट की गुफ्तगू और करूंगा। देखिए, आप सब यहाँ मौजूद रहे और इस मुशायरे को इस ऊंचाई तक पहुंचाए, इस सब का श्रेय आप लोगों को जाता है, ये क्रेडिट आपके लिए है। और मैं ये कह रहा था कि इब्राहिम मशक साहब आज की सदारत कर रहे हैं।